बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद के मुल्क से फरार होने के बाद भारत जाने पर ऊपर हेलीकॉप्टर से गोलियां मारी इसने। शेख हसीना वाजिद ने ऊपर हेलीकॉप्टर से गोलियां मारी इनको। मरियम नवाज मजीद बड़ी होकर हसीना वाजिद क्यों बनना चाहती थी? लोगों को पर इनसे नफरत आती है, घिन आती है। मुझे हसीना वाजिद में और मरियम नवाज में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ लगती हैं। इस पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर या दूर से छुप कर बनाई गई फुटेज देखें। ये बांग्लादेश की ताकतवर तरीन डिक्टेटर वजीर आजम हसीना वाजिद के इस्तीफा देकर छुपकर फौजी हेलीकॉप्टर पर भारत फरार होने की फुटेज है। हसीना वाजिद के भागते ही बांग्लादेश के सदर के हुक्म पर जेल में लंबे अरसे से कैद अपोजिशन लीडर खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। इस्तीफा देकर हसीना वाजिद के भारत फरार के बाद हजारों नौजवान हसीना की रिहाइशगाह में दाखिल होकर जश्न मनाते रहे। हसीना वाजिद की तरह पैदाइशी लीडर जिसे लीडरी बाप की तरफ से मिली, जो अपने बच्चे भी लीडर बनाने के लिए पैदा करते हैं। कहता है कि इन्होंने अपनी नस्लें तैयार की हुई है, हाँ की हुई है, अवाम की खिदमत के लिए नस्ल दर नस्ल मुस्लिम लीग नून हाजिर है। तुम्हारा क्या पता, ना तुम्हारा अगला पता, ना तुम्हारा पिछला पता। इस मरियम का भी ख्वाब था कि एक दिन वो भी हसीना वाजिद बनेगी। मुजीबुर रहमान बनने के लिए मरियम के पापा भी अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं। क्लिप देखें। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का। अब मुजीबुर रहमान के साथ आपने फिर उसके साथ क्या सलूक किया? और जब ये इल्जाम शेख मुजीबुर रहमान पर लगाया गया तो उसके याद करें, जावेद लतीफ ने पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाते हुए मरियम नवाज के हसीना की तरह बनने की धमकी भी दे चुके हैं। स्क्रीन पर देखें। नून लीग ने पंजाबी कार्ड, जबकि बिलावल ने भी सिंधी कार्ड से खेलते हुए हसीना जरदारी बनने की धमकी देते हुए कहा था, बांग्लादेश बना, कल सिंधु देश भी बन सकता है। याद रहे, हसीना वाजिद कहने को तो खातून थी, लेकिन इसके अंदर अकल और रहमदिली नाम की कोई भी चीज नहीं थी। कलेजा चबाने वाली औरत। हारून रशीद के ये अल्फाज थे तो मरियम के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा मरियम की आइडियल साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम पर फिट होते हैं। लोगों को पर इनसे नफरत आती है, घिन आती है। देखिए ना, उनका तो फाउंडिंग फादर था शेख मुजीबुर रहमान। वो अपने बाबाए कौम के मुजस्समे पर चढ़ के और उसकी गर्दन उड़ा देते हैं वहां। क्यों? शेख मुजीब से नफरत नहीं है। बेटी इतनी मकरू किरदार के तौर पर सामने आई, वो अब शेख मुजीब के भी खिलाफ हो गए लोग। पूरी कोशिश की उसने आखिरी वक्त तक अपनी गिरफ्त को मजबूत करने, और आखिरी वक्त तक वो तो कह रही थी कि दहशतगर्द है, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। ऊपर हेलीकॉप्टर से गोलियां मारी इसने। शेख हसीना वाजिद ने ऊपर हेलीकॉप्टर से गोलियां मारी इनको। तारक मतीन ने लिखा, मुल्क से फरार होने में हसीना वाजिद दूसरे नंबर पर है। शम्स बाबर ने कहा, पहले पे नवाज शरीफ है और ये नंबर कोई नहीं छीन सकता। फलक जावेद ने ट्वीट किया, हसीना पर मुश्किल आई फरार हो गई। नवाज खानदान जरदारी खानदान पर जब मुश्किल आई फरार हुए। एक इमरान खान ही है जो भागा नहीं। लीडर और गीदड़ में फर्क जान कर जियो। गीदड़ तो नहीं लगता ना मैं, ये गीदड़ कहती है हमें। अब्दुल कदीर ने लिखा, नालायक औलाद बाप के मुंह पर कैसे कालक मिलती है। ये कोई हसीना वाजिद से सीखे। बांग्लादेश के बानी और बंगालियों के दिल की धड़कन शेख मुजीब के मुजस्समों को आज औलाद की नालायकी की वजह से गिरा दिया गया। सदीक जान ने मशवरा दिया, शहबाज शरीफ साहब हसीना वाजिद के इंजाम से इबरत पकड़ें और आराम से मुस्ताफी हो जाएं। अब मर्दों की हसीना वाजिद की बारी है। प्रेशर आने पर हसीना वाजिद ने भागने से सिर्फ एक दिन पहले ये कहकर मुल्क में खाना जंगी करवाने की कोशिश की थी कि एहतजाज करने वाले दहशतगर्द हैं। मैं अपने हम वतनों से अपील करती हूँ कि इन दहशतगर्दों को पूरी ताकत से कुचल दें, जिसकी वजह से कई हलाकतें भी हुई। अब हसीना के ये हम वतन सजाएं भुगतेंगे, जबकि खुद इंडिया भाग गई हैं। साबित हुआ कि ये खुद मुहब्बे वतन नहीं थी। शायद अब यहाँ से लंदन शिफ्ट हो जाएं। याद रहे, जब कई नून लीगी रहनुमा गिरफ्तार थे तो इन्हें भी बाद में पता चला था कि नवाज शरीफ डील करके भाग चुके हैं। माजिद निजामी ने खबर दी, अजब इत्तेफाक है कि जिला वतनी के बाद बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद का हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान के इलाके अगरतला में लैंड कर गया। अगरतला रियासत त्रिपुरा का इलाका है जो बांग्लादेश की सरहद के करीब है। इनके वालिद शेख मुजीब पर मुत्तहिदा पाकिस्तान में मशहूर अगरतला साजिश केस हुआ था। इन पर इल्जाम था कि वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तानी सदर अयूब खान को कत्ल करवाने का मंसूबा बनाने में शरीक थे, और ये साजिश अगरतला शहर में इंडियन अफसरान के साथ मिलकर बनाई गई थी। इमरान रियाज खान ने लिखा, कल तक अपने हमवतनों को गद्दार और दहशतगर्द कहने वाली खुद मुल्क और अवाम को छोड़कर भाग गई। मजीद कहा, सुहेल वड़ैच का बांग्लादेश मॉडल फेल होने के बाद पाकिस्तान की हसीना वाजिद को सोचना चाहिए कि लोगों को दहशतगर्द गद्दार कहकर फस्तायत के जरिए क्या मुल्क चलाया जा सकता है। इमरान रियाज खान ने मजीद लिखा, हसीना वाजिद और मरियम में काफी मुशाबत है। इसी वजह से नून लीग के अक्सर हमायती बांग्लादेश
बांग्लादेश के वाकयात से परेशान है। अशरफ गनी याद है आपको, उसके पीछे पब्लिक नहीं खड़ी थी, वो भी ऐसे ही एकदम फ्लाइट लेके भाग गया था। इसी तरह जो है वो हसीना वाजिद भी भाग गई है। दुनिया में कई हुक्मरान ऐसे अपने मुल्कों से भागे हैं। ये वो हुक्मरान भागते हैं उन्हें पता होता है कि अवाम उनकी दुश्मन है और वो मुक्तदरा के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जबरदस्ती आकर इक्तदार में बैठ गए, जैसे नवाज शरीफ आकर बैठ गए, जैसे जरदारी आकर बैठ गए, जैसे शहबाज शरीफ आकर बैठ गए, जैसे मरियम नवाज आकर बैठी हैं। मुझे हसीना वाजिद में और मरियम नवाज में काफी सिमिलैरिटीज लगती हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने स्क्रीन पर दिखने वाली ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, इधर भी नानी ने इसी की कॉपी करवाई थी। अकल से यारी मैडम फार्म 47। दिलचस्प बेशर्म देखें, बांग्लादेश में होने वाली धांधली की गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई। सब ने तशवीश का इजहार किया, जबकि लिफाफा समझे जाने वाले हुकूमती सहाफी सुहेल वड़ाइच ने पाकिस्तान में इलेक्शन धांधली से पहले अपने कॉलम में मशवरा दिया था कि बांग्लादेश की तर्ज पर मुस्तहकम हुकूमत कायम की जाए। जिस तरह हसीना वाजिद ने इदारों की मदद से, मतलब हर बार धांधली से हुकूमत बनाई, इसी तरह की हुकूमत पाकिस्तान में भी मुतारफ करवाई जाए जो लंबे अरसे तक चलती रहे। बांग्लादेश की तरह धांधली से बार बार वही हुकूमत आती रहे। सुहेल वड़ाइच की इस पुरानी बोंगी पर आज मोहम्मद आरिफ ने लिखा, साबित हुआ कि ये चवल बंदा है, चवले मारना इसका काम है जिसके इसको पैसे मिलते हैं, लिहाजा इसकी किसी चवल को सीरियस ना लिया करें। सहाफी अदील राजा ने कहा, ये पाकिस्तान के तज्जियाकार हैं। इसी तरह के और भी बहुत से बाबे हैं। इस मुल्क में दानिश्वर तैनात किए गए हैं। 2 साल में एक भी तज्जिया दुरुस्त साबित नहीं हुआ, मगर लगे हुए हैं जमीनी हकायक का एक जर्रा इदराक नहीं। एक सार्फ ने इस तस्वीर पर लिखा, मेरे बेबी को बांग्लादेश मॉडल चाहिए। क्लिप देखें। हाथ में लठ है या हाथ में डंडा है, और वो डंडा मुझे चलता हुआ नजर आ रहा है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने सुहेल वड़ाइच के शागिर्द का यह क्लिप शेयर करते हुए लिखा, बांग्लादेश में भी ऐसे ही सहाफी थे जो कहते थे हसीना वाजिद के हाथ में डंडा है, अवाम बेशक जो जी चाहे कर ले। वकार खान ने फुटेज शेयर करते हुए लिखा, ये तुलबा अगर पाकिस्तान में निकलते तो सुहेल वड़ाइच और अंसार अब्बासी जैसे मुनाफिक, इन्हें कल्ट फॉलोइंग डिजिटल दहशतगर्द बच्चे कहते। ख्वाजा आसफ ने ट्वीट किया, बांग्लादेशी अवाम ने फैसला दे दिया कि गद्दार कौन है और कौन था। बेटी को पनाह कहाँ मिली, मुजीबुर रहमान के मुजस्समों के साथ क्या हो रहा है। तारीख ने अपनी वर्डिक्ट दी है। बानी पीटीआई को कोई बताए कि मकाफात अमल बड़ी बेरहम होती है। इस पर शहबाज गिल ने जवाब दिया, बड़े ही बेशर्म आदमी हो भाई, यही इंजाम तुम्हारा होने वाला है। सस्ती जुगते मारने की बजाय इससे सबक सीखो। ताकत धौंस धांधली वालों का इंजाम ऐसा ही होता है। डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हारी करतूतों की वजह से लोग आपके वालिद गिरामी के मुजस्समे और बोर्ड्स ऐसे उतार फेंकेंगे और वो वक्त करीब है। अहमद नदीम ने लिखा, मुजीबुर रहमान अपने लोगों के लिए गद्दार नहीं था, हाँ अलबत्ता इनकी बेटी ने इसके नाम पर इक़्तिदार 4 बार जरूर हासिल किया, बिल्कुल नवाज शरीफ की तरह। इरशाद भट्टी ने ट्वीट किया, जब वोट की इज्जत वोट की जिल्लत में बदल जाए, जब लानत ज़दा मारूसी सियासत में सांस लेना मुश्किल हो जाए, जब जमहूरी चोगे पहनकर हुक्मरान डिक्टेटर हो जाएं, जब अदालतें इंसाफ देना बंद कर दें, जब 10% अशराफिया के लिए मुल्क जन्नत और 90% के लिए मुल्क जहन्नम हो जाए, तब एक दिन हसीना वाजिद को भागना पड़ जाता है। इरशाद भट्टी ने मजीद लिखा, जब आपका मैंडेट जाली होगा, जब आपकी हुकूमत धौंस धांधली सीना जोरी पर कायम होगी, जब आप अपने सियासी मुखालफिन पर जाली झूठे मुकदमे बनाएंगे, जब आप चादर चार दीवारी इंसानी हुकूक का तकद्दुस पामाल करेंगे, जब आप हर मुखालिफ को ताकत से कुचलेंगे, तो एक दिन आपको मुल्क छोड़कर भागना पड़ेगा। रिजवान खलजई ने कहा, अपोजिशन को जेलों में कैद करके जाली इलेक्शन के जरिए मुंतखब होने वाली शेख हसीना की हुकूमत सिर्फ 7 माह चल सकी। हुमैरा ने ट्वीट किया, शेख हसीना एक बार नहीं 4 बार धांधली से इक़्तिदार में आई, फौज की मदद भी हासिल थी। शेख हसीना ने जमात इस्लामी के अकाबरीन 1971 में पाक फौज के साथ ना लड़ने और सपोर्ट करने वालों को फांसी चढ़ाया, लातादाद लोग मरवा दिए थे। याद रहे, बंगाली इदारे थे तो हसीना वाजिद के वफादार, लेकिन अवाम को कुचलने से साफ इनकार कर दिया था। इसीलिए हसीना वाजिद ने खाना जंगी शुरू करवाने की कोशिश की। ये पागल खातून एक तरक्की करते हुए मुल्क को बर्बाद कर सकती थी। शायद इसीलिए हसीना वाजिद की वफादार फौज चाहते हुए भी हसीना वाजिद को नहीं बचा सकी। समीना पाशा ने लिखा, डिक्टेटर्स चाहे कहीं के भी हों, इनको मुंह के बल गिरता देखकर एक कमीनी सी खुशी महसूस होती है। आयशा भुट्टा ने एक फुटेज शेयर करते हुए लिखा, हसीना की ख्वाबगाह और इनकलाबी नौजवान, ये जदीद टेक्नोलॉजी के जमाने के नौजवान हैं। गोली नहीं दलील से मानते हैं। अपने अपने मुल्कों के नौजवानों के दलाइल सुने और इनके जायज मुतालबात माने, इन्हें इंसाफ दें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस तस्वीर पर मलिहा हाशमी ने ट्वीट
ट्वीट किया, बांग्लादेश के नौजवान बूटियों से इंसाफ करने के बाद इस कमरे में आराम करते हुए, जो बताया जा रहा है कि हसीना वाजिद का था। इस पर मोनिस इलाही ने मियां साहब को डराते हुए लिखा, मियां साहब इंज भी हो जाता है। सहाफी सरल अलमीडा ने कहा, तारीख की बांग्लादेश की मक्कार बददियानत खातून शहबाज शरीफ को भी अपने साथ ले जा सकती थी।